जिन पेड़ों की जड़ों ने अपनी बाहों को फैला करके पूरे पहाड़ को ही समेट लिया है, उस पेड़ को ढेसुर का पेड़ कहते हैं। ये ढेसुर का पेड़ दांतों के लिए बहुत ही कारगर, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। इस खूबसूरत दरवाजे को पार करने के बाद हम चलेंगे एक रोमांच की दुनिया में, जिसके बारे में आपसे मैं पहाड़ के ऊपर चर्चा कर रहा था। वहां हम आपको दिखाते हैं उस खूबसूरती को, और मैं हमारे और आपके स्वागत के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पूर्वज, जी हाँ बंदर, यहाँ आ चुके हैं। और ये दरवाजा भी हमको निमंत्रण दे रहा है कि आओ और हमारे बारे में इस दुनिया को बताओ, एक्सप्लोर करो। मैं वर्जिन हूं, अनटच्ड हूं, अनएक्सप्लोर्ड हूं। तो आइए इन गुफाओं की, इन पहाड़ों की, इन पत्थरों की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए मैं सोन एडवेंचर के साथ इस यात्रा में आपको लेके चलता हूं। आइए। पथरीला जंगली रास्ता पार करते हुए हम ऐसी जगह को लेके चल रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और यहाँ ऋषि मुनि रहा करते थे। बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि कभी कभी जो भाग्य से बहुत तेज होते हैं, शायद आपको विश्वास है भाग्य पे, नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है जिसका भाग्य बहुत तेज होता है, उसको ये ऋषि कभी कभी दर्शन भी देते हैं। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रकृति की गोद में बहुत कुछ संभव हो जाता है। आइए। कहने के लिए कहानियां बहुत हैं, सुनाने के लिए कथाएं बहुत हैं, लेकिन उन कहानियों की के बारे में सच्चाई या उसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं कि क्या इन कथाओं में, इन कहानियों में कुछ सच्चाई है। ये गुफाएं बताती हैं कि ये मानव निर्मित गुफाएं, अभी मैं आपको वहां पे लेके चल रहा हूं, ये कुछ तो सच्चाई बताती हैं। कभी तो कोई जिंदगी होगी यहाँ पे रहने वाली इन गुफाओं में, भले वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हो, दैविक संपदाओं से भरी हो, ऋषि मुनि वहां पे रहते हो, कुछ तो सच्चाई होगी। आइए चलते हैं। अच्छे खासे पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए आखिर में जिस चीज की चर्चा हम कर रहे थे वहां पे हम आ गए। 4 मुख वाली ये गुफा, जिसका पहला दरवाजा ये था, दूसरा दरवाजा यहाँ है, तीसरा दरवाजा आपको यहाँ दिखाई देगा, और
चौथा दरवाजा यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने काफी अच्छी छेड़छाड़ की है। एक विशाल शिलाखंड ये अपने से नहीं टूटा, ये यहां से उखाड़ा गया, इसको तोड़ा गया और यहां पे रख दिया गया, क्योंकि अगर ये टूटता तो इसी तरह से आना पड़ा था, ये आगे जाके उस खाई में गिर सकता था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के ऐसा किया गया है। मेरी उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आइए हम चलते हैं इस गुफा के अंदर। चमगादड़ चमगादड़ हाँ, अंदर काफी चमगादड़ है और ये रास्ता पूरी तरह से चमगादड़ के बीच से बना हुआ ये रास्ता अंदर जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कुछ आध्यात्मिकता तो निश्चित रूप से यहां बनी हुई है और बहुत सी चीजें जो लोगों तक न पहुंच पाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 पैर के जानवर से अच्छा 2 पैर का जानवर नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो प्रकृति के प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, जिनको पहाड़ों से गुफाओं से अपनी आध्यात्मिकता से प्यार है, जिनको अपने सनातन पे विश्वास है कि इन जगहों पे ऋषि मुनि कभी रहा करते थे और सनातन को आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज वो जिंदा रखे हुए हैं। मैं आपको फिर अगली गुफा में लेके चलूंगा अपने अगले डेस्टिनेशन पे, लेकिन यहाँ का रहस्य, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और इस रहस्य को मैं वीडियो में नहीं बता सकता। चमगादड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कई रास्ते हैं जो ये गुफा भी है एक। जो जाते हैं। इन गुफाओं का क्या रहस्य है
ये मैं आपको वीडियो पे नहीं बल्कि सामने ही बताऊंगा जब आप सोनभद्र आएंगे और सोन एडवेंचर के साथ बात करेंगे।